हम अंतरार्थ मंडपम में मौजूद हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश ब्यावरा की प्रसिद्ध कथावाचक आशा शर्मा आई हुई हैं और उनके द्वारा मध्य प्रदेश के लगभग 100 सैकड़ों भक्तों से अधिक भक्तों को भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है उन्हें। तो आज हम आशा शर्मा जी से भागवत कथा की महिमा और भागवत कथा का पाठ एक भक्त को क्यों सुनना चाहिए, इसको जानते हुए मध्य प्रदेश से अयोध्या आकर के कथा सुनाने का क्या उनका उद्देश्य है, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम जानेंगे। बोली श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम मध्य प्रदेश से आए हैं। अयोध्या में आने का महत्व यही है मेरे भाइयों, क्योंकि जहाँ मेरे राघवेंद्र सरकार रामलला की जन्मभूमि है, वहाँ आकर हमें बड़ा आनंद आया और हम चाहते हैं कि जब प्रभु ने हमारे अंदर ऐसी प्रेरणा दी है तो क्यों ना हम सरकार को रामलला के सानिध्य में ही कथा करें। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका प्राप्त हुआ है। हम इतनी बारिश में भी हमारी सारी महिला मंडल, मेरे भाई और मध्य प्रदेश से पधारे हुए सभी भक्तगण जो आए हैं, उनको बड़ी तमन्ना थी, ऐसी तमन्ना थी उनको कि हम अयोध्या जी में जाकर भागवत महापुराण का श्रवण करें और रामलला के दर्शन पाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि कमाते कमाते जीवन बीत जाता है, लेकिन क्या होता है, प्रभु इतने मंदिर बनवा लेते हैं, बिल्डिंग झुका लेते हैं, लेकिन पता है कम सारी बैंकों में जमा करवाते हैं, लेकिन मरने के बाद कफन में जेब नहीं होती है मेरे भाइयों। तो क्यों ना हम ऐसी प्रेरणा से हमारे सारे भक्तगण अयोध्यापुरी में आए हैं राघवेंद्र सरकार की। और नहीं तो जीवन तो ऐसा है कि मुख सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृत जल बरसाया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। कहते हैं भवसागर में यदि डूब गया, तब नाविक नाव को लाया तो क्या, युगलोचन बंद हमारे हुए, तब आकर दरस दिखाया तो क्या। तो मेरे प्रभु तो ऐसे हैं, मेरे श्री राम 500 वर्ष टेंट में रहे और जब वो टेंट फट जाता ना तो शासन से आज्ञा लेनी पड़ती है मेरे भाइयों कि हम टेंट बदला दें, चेंज करवा दें। और आज वो उनके महल में विराजे हैं। तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है और देश विदेश से संत आए हैं। तो सभी की प्रेरणा ऐसी है कि रामलला के दर्शन हम पाएँ। इसी बात पे आज भागवत महापुराण का प्रारंभ हो रहा है, इस कलश यात्रा की तैयारी हो रही है। मेरे भाई मीडिया वाले आए हैं, तो आने से पहले मेरे भाई हमसे मिले थे, हमने उनसे कहा कि आप 5 बजे के लगभग आइए, तो वो आ गए और कथा प्रारंभ होगी शोभा यात्रा के पश्चात। और हम हमारे भाइयों से कहेंगे कि अगर आपको जब भी समय मिले इन 7 दिनों में, आप भी बड़े भाग्यशाली हो। कहते हैं अवधपुरी के वृक्ष बना दो या अवधपुरी की रज बना दो, तो उसमें संतों की महिमा तो श्री रामायण में गाई हुई। कहा ना कि वैसे कोई मेरे वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने कहा ना उन्हें कि उन्हें तो क्या चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। ये उन्होंने कहा है। तो मेरे भाइयों, हम निर्दोष मन से यहाँ आए हैं और उनकी शरण में आकर हम आज से कथा प्रारंभ करेंगे। और आप सभी मेरे भाई दर्शकों आनंद लें कथा का। इसी बात पे हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। बड़ा अच्छा लगा हमारे भाइयों से मिलकर और हम तो इनसे कहेंगे कि आप आए, इन 7 दिवसों में कभी भी आकर इंटरव्यू ले सकते हैं। और सभी संतों के यहाँ जो विराज रहे हैं, सब संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि धन्य आप, बड़े भाग्यशाली हो जो अयोध्यापुरी में आपने जन्म लिया है। आपसे तो मिलना तो दूर, अरे आपके दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाता है मेरे भाई। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ आशा शर्मा जुड़ी हुई हैं जो थी एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और अयोध्या आई है। उनकी 7 दिवसीय भागवत कथा होने वाली है। इस मौके पर ये तिलक पत्रिका से जुड़ी और अपनी बातों को हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।